नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। उमरिया में मुख्यमंत्री कन्यादान कार्यक्रम संपन्न। एक दूसरे के बंधन में बंधे 104 जोड़े। सागर में रिश्वतखोरी के मामले में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। रिश्वत लेते रंगे हाथों पटवारी को किया गया गिरफ्तार। सीधी में रेत माफियों का दबदबा जारी। रेत माफियों ने अफसर को फोन कर छुपाया रेत से भरी गाड़ी। शासन प्रशासन पर उठे कई सवाल। धार में नई कार में अचानक लगी आग। कार में बैठे लोगों ने कूदकर बचाई जान। देखते ही देखते कार जलकर हुई खाक। और सागर में फंदे से लटकी मिली नवविवाहिता। 20 दिन पहले ही हुई थी शादी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। खबरों की शुरुआत करते हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों को सारी कमियां राष्ट्रवादी संगठनों में ही नजर आती है। कांग्रेसियों को उनके मैनेजमेंट गुरु ने कहा है, बोलते रहो। आगे उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पास अब केवल शिकायत करने का ही काम बचा है। वहीं केजरीवाल को भी आड़े हाथों लेते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त केजरीवाल के घड़ियाली आंसुओं को सभी पहचान गए हैं। स्वाभाविक रूप से उनको ये सारी कमियां राष्ट्रवादी संगठनों में ही नजर आती हैं। आज तक आपने पीएफआई के बारे में बोलते सुना उनको, सिमी के बारे में बोलते सुना उन्हें। दिल्ली में चाकुओं से गोंद दिया बच्ची को, हमारी को, एससी की, लेकिन एक शब्द बोला दिग्विजय सिंह ने? नहीं बोला। लेकिन इस पे जरूर बोलते हैं, उस पे नहीं बोला दिल्ली पे कभी भी उन्होंने। क्रोकोडाइल टीयर भी कहलाते हैं ये। देश अब समझ गया है केजरीवाल जी को। उनका ये ढोंग और प्रायोजित कार्यक्रम अब लगभग समाप्ति की ओर ही है। भ्रष्टाचार के आकंठ में लिप्त है वो। कांग्रेस का काम ही ये बचा है अब बाकी के दिनों में। आप बाकी के दिनों में यही देखते रहेंगे, कोई लोकायुक्त जा रहा है, कोई चुनाव आयोग जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, और अब दूसरी एजेंसियों पर शिकायत कर दें तो कहेंगे राजनीतिक प्रतिशोध से कार्रवाई की जा रही है। ये विचार करना चाहिए कांग्रेस के लोगों को। बुरहानपुर स्थित मध्य प्रदेश के पहले यूनानी कॉलेज सैफिया हमीदिया यूनानी तिब्बिया कॉलेज में विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर की नियुक्ति की मांग को लेकर छात्रों और कॉलेज प्रबंधन आमने सामने हो गए हैं। अपनी मांगों को लेकर कॉलेज परिसर में 3 दिन से धरना दे रहे छात्रों ने बुधवार को सांकेतिक रूप से कॉलेज में मेन गेट पर तालाबंदी कर दी। वहीं आपको बता दें कि छात्रों ने चेतावनी दी है कि कॉलेज प्रबंधन उनकी मांग पर ध्यान नहीं देता है तो वह उनकी फरियाद कलेक्टर से लेकर आयुष मंत्री तक जाएंगे। उधर कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि छात्रों की मांग पूरी कर ली गई है, लेकिन विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर की नियुक्ति में थोड़ा समय लगेगा। ये है हमारा फर्स्ट ईयर स्टार्ट होने को 12 मंथ कंप्लीट हो गए हैं, बट फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है और सेकेंड ईयर की फीस हमसे डिमांड की जा रही है। उसके अलावा हमारी फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं है। आप ये आसपास देख सकते हैं, हमारा ग्राउंड यहाँ पर डोमेस्टिक एनिमल ज्यादा पाए जाएंगे। हमारी क्लास में हाइजीन फैसिलिटीज बिल्कुल प्रॉपर नहीं है। हमें ये मेन मसला है। हम सैफिया हमीदिया यूनानी तिब्बिया कॉलेज से हैं और हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं। हम लोग का सेशन अप्रैल में शुरू हुआ और जब हम यहाँ कॉलेज आए तो हमारे पास टीचर्स अवेलेबल नहीं थे। सिवाय तीन टीचर्स के हमारे पास कोई टीचर्स नहीं थी। हमने प्रिंसिपल से और मैनेजमेंट से डिमांड की कि हमको टीचर्स की जरूरत है। आज 2 महीने गुजर गए हैं, लेकिन हमारे लिए किसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। हम सैफिया हमीदिया यूनानी तिब्बिया कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। हमारे कॉलेज में प्रॉपर टीचर्स मौजूद नहीं होने की वजह से आज हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने कॉलेज को तालाबंदी किए है और सारे स्टूडेंट्स लगातार 3 दिन से यहाँ स्ट्राइक पे बैठे हैं। हमने इसके लिए कॉलेज प्रिंसिपल और मैनेजमेंट को इसकी शिकायत दर्ज करते हुए उनको एप्लीकेशन दिया है, लेकिन वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके लिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जून स्टार्ट हुआ, कॉलेज शुरू हुआ है, मई में वेकेशन था और इसके पहले मार्च और अप्रैल में एग्जामिनेशन खत्म हुए हैं।
मई में वेकेशन आ गया, अब जून में क्लासेस शुरू हुई है और मोस्टली जो है सारी फैकल्टी मौजूद है, सारा टीचिंग स्टाफ मौजूद है। अब थोड़ा सा एकाध कोई सब्जेक्ट आगे पीछे होता है, उसका भी अरेंजमेंट हो गया है और उसकी मतलब इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को दे दी गई है कि आपके समस्या का निराकरण हो चुका है, आप अपना जो भी वर्क है अपनी क्लासेस उसको अटेंड करिए। और निराकरण हो गया, उसके बावजूद भी स्टूडेंट अपनी जिद पर कि हमें आज ही चाहिए और अभी ही चाहिए, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 9 साल पूरे होने पर बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। आपको बता दें, इसी कार्यक्रम के अनुसार गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर केपी यादव और बीजेपी जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिकारवर ने अपने समर्थकों व पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ शहर में जनसंपर्क किया। वहीं आपको बता दें, इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता गोपाल सिंह कुशवाहा और उनके बेटे पूर्व पार्षद प्रेम कुशवाहा के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की गई। वहीं प्रेम कुशवाहा के समर्थकों और वार्डवासियों ने सांसद डॉक्टर केपी यादव का जोरदार स्वागत किया। इसी दौरान सांसद के साथ बीजेपी कार्यकर्ता राजू पंत, रमेश मालवीय, सचिन शर्मा, रविंद्र भट्ट, संतोष धाकर समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल का जो कार्यकाल पूर्ण हुआ है, उसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। कुछ हमारे वरिष्ठ परिवारों में बीच में जा रहे हैं और उनसे माननीय मोदी जी के कार्यकाल में जो काम हुए हैं, देश ने जो तरक्की की है और देशवासियों के हितों में जो योजनाएं बनी हैं, उनका जो क्रियान्वयन ठीक से हुआ है। चाहे मेडिकल में हम बात करें, नए नए जो एम्स आए हैं, मेडिकल कॉलेजेस आए हैं, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है पूरे देश में, बहुत अच्छी रोडें बनी हैं, रेलवे में काम हुआ है, उन सभी चीज़ों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं कि क्या आप माननीय मोदी जी के काम से खुश हैं, और अगर आप चाहते हैं कि देश इसी तरह तरक्की करे, इसी रफ्तार से देश आगे बढ़ता रहे और लोगों के जीवन में खुशहाली आए, तो फिर से हम सबको मिलकर माननीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है, उसका संकल्प लें। तो इसलिए हम अपने वरिष्ठों के पास आशीर्वाद लेने उनका आए हैं। अब खबर बेहर से है, जहां मुख्यमंत्री लाडली महिला सम्मेलन का भव्य कार्यक्रम आयोजन बालाघाट जिले के आदिवासी बहुल क्षेत्र मलाजखंड में किया गया, जिसमें स्थानीय नेताओं की तरफ से इस कार्यक्रम को चुनावी अखाड़ा बना दिया गया। इस दौरान किसी भी स्थानीय नेता के द्वारा बेहर को जिला बनाने की बात मुख्यमंत्री के सामने नहीं रखी गई और न ही बेहर जिला बनाओ संघर्ष समिति के सदस्यों को मुख्यमंत्री से मिलने दिया गया, जिस पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। देखिए क्या होता है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन की सूचना मिली तो बैहर क्षेत्र, परसवाड़ा क्षेत्र के लोग बहुत उत्साहित थे कि बैहर को जिला बनाने की घोषणा आदरणीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा नहीं किए। हमको इस बात का दुख नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो 2 बार के विधायक रहे आदरणीय भगत नेताम जी, वो तक बैहर को जिला बनाने की बात नहीं किए। इस बात का दुख है हमको, जबकि उनको मालूम है कि बैहर की जनता विगत 25 वर्षों से बैहर को जिला बनाने की मांग कर रही है और उसके बाद भी वो एक शब्द बैहर को जिला बनाने नहीं बोले। इस बात का दुख है। अरे वो बाउंड्री वाल की मांग कर रहे हैं। 40,000 की जनता, 50,000 जनता यहाँ पे आई हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित थे, गौरी शंकर बिसेन जी उपस्थित थे, अपने मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं कावरे जी वो उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में ये बाउंड्री वाल की मांग कर रहे हैं। अरे बाउंड्री वाल की मांग तो एक पंच कर लेता है, बाउंड्री वाल तो एक पार्षद बना लेता है। फिर हमको विधायक चुनना इस क्षेत्र से, अब इसके बाद हमको कोई पंच नहीं चुनना है। तो आगामी समय के लिए अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ से सतर्क हो जाए, क्योंकि ये चुनाव जीतने वाले नहीं है। चाहे परसवाड़ा हो चाहे बैहर हो, यहाँ की जनता समझ चुकी है और जनता वहाँ सभा स्थल से निराश होकर वापस आई है। आपके द्वारा बहुत सारी मांगे रखी गई, लेकिन बैहर को जिला बनाने की बात नहीं रखी गई, क्यों? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर हम जब वार्ड नंबर 7 के कार्यक्रम में थे, चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि इस विषय पर आप लोग प्रमुख लोग एक बार भोपाल आ जाए, बैठ करके समग्र रूप से इस पर बातचीत कर लेंगे। तो हम चारों की सहमति बनी है, जिनमें से मैं आदरणीय गौरी शंकर बिसेन जी, रामकिशोर कावरे जी और स्वयं उन्होंने आमंत्रित किया है इस विषय को लेकर। आगामी समय में एक कार्यक्रम और करने का उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्यक्रम भविष्य में होगा, तो उस विषय पर हम खुल करके। उमरिया जिले के करकेली जनपद स्तर में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह का आयोजन करकेली शासकीय
उत्तर माध्यमिक विद्यालय खेल मैदान में संपन्न हुआ। इस दौरान 104 जोड़े एक दूसरे के बंधन में बंधे। वहीं मुख्य अतिथि के द्वारा बारात राजकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय से निकालकर नाच गाने, बैंड बाजा, पटाखे के साथ शादी के मंडप तक पहुंची। विधायक ने भी इस दौरान जमकर ठुमके लगाए। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी DN पटेल, सुनील सिंह परिहार ने बारात की अगवानी प्रदेश की सरकार, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार, जब से वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और बाकी और प्रदेश की संभाले, तब से गरीब जनों को, गरीब परिवारों को नित नई योजना जोड़कर उनको लाभान्वित करने का काम अधिक कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमारे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एक बहुत बड़ी योजना है। ये हमारे गरीब तबके परिवार के बच्चे बच्चियों की शादी करने में माता पिता असहज हो जाते हैं, उनकी माथे में लकीर खिंच जाती, चिंता की लकीर खिंच जाती। गरीब परिवार में बिटिया का जन्म हो गया, अब इसकी विवाह कैसे करेंगे। जय हो माननीय मुख्यमंत्री जी की, उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश के लिए माताओं बहनों गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बनाई। अब पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे गरीब तबके के परिवार की बच्ची बच्चियों का आज विवाह हो रहा है। बड़े हमें गर्व होता है, जहां आज 85 हुए, इसके पहले भी कई सौ, 250, 300, 400, 500 तक जोड़े इस प्रांगण में, ककेली के प्रांगण में विवाह हुए। अच्छा लगता है कि इस तरह की योजना से लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है। अंतर आत्मा से इस तरह की योजना पाने के बाद जनता जनार्दन आशीर्वाद देती है। कटनी नगर निगम में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत KCS कन्या स्कूल के प्रांगण में 30 वैवाहिक जोड़ों की शादी कराई गई। इन 30 जोड़ों को नगर निगम कमिश्नर की तरफ से 51,000 रुपए का चेक राशि भेंट भी की गई। वहीं आपको बता दें कि गायत्री मंदिर से आए पुरोहितों ने विवाह को विधि विधान के साथ संपन्न कराया। इस विवाह मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम में आज 30 जोड़े हुए हैं और 30 जोड़ों की आज शादी का कार्यक्रम करवाया जा रहा है। सभी को योजना के अनुसार पात्रता अनुसार चेक का वितरण किया जाएगा और सबके लिए 20-20 एक शादी में 20-20 लोगों के लिए भोजन सामग्री भी प्रदान की जाएगी। कितने लोगों को पंजीयन कराया गया था? 30 लोगों को पंजीयन। सारे लोग आ गए हैं? सारे लोग। और वधु को कितने का चेक प्रदान किया जाएगा? 49,000 रुपये। तो ये जो सारे विवाह में जोड़े बैठे सब क्या नगर निगम सेवा क्षेत्र के हैं या बाहरी क्षेत्र के भी हैं? कन्या नगर निगम क्षेत्र की है। इसमें कन्या का नगर निगम क्षेत्र का होना जरूरी होता है, सभी कन्या नगर निगम क्षेत्र। सागर के मकरोनिया निवासी सुधीर पांडे की शिकायत पर लोकायुक्त सागर की टीम ने रिश्वतखोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार फरियादी सुधीर पांडे ने जमीन के सीमांकन के लिए आवेदन किया था, जिसके नाम के एवज में पटवारी ने फरियादी से 5,000 रुपए की मांग बतौर रिश्वत के तौर पर की, जिसको लेकर फरियादी लोकायुक्त की शरण लेते हुए न्याय की गुहार लगाई गई, जिसकी शिकायत के आधार पर भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज कर पटवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आवेदक सुधीर पांडे द्वारा कल उपायुक्त कार्यालय में शिकायत की गई। पटवारी अवध श्रीवास्तव द्वारा उसको सीमांकन करने के एवज में 5,000 रुपए की मांग की जा रही है, जो रिकॉर्डिंग के दौरान वो 4,000 रुपए लेने में एग्री हो गया, जिसके एवज में आज उसने 4,000 रुपए की रिश्वत ली। उसे हमने पामाखेड़ी सीमांकन के दौरान कमौरी में उसे रंगे हाथ पकड़ा। कितने लोगों को आरोपी बनाया गया इसमें? अभी फिलहाल एक ही है आरोपी। आरोपी कौन है? अवध श्रीवास्तव, पटवारी। सुधीर पांडे। ये किस चीज के पैसे मांगे गए थे आपसे और किसने मांगे थे? ये अवध श्रीवास्तव पटवारी जी नाप के लिए। हाँ, ये कहाँ पे पदस्थ है? पामाखेड़ी। हाँ, तो किस चीज का पैसा मांगा था आपसे? सीमांकन के लिए। कितना पैसा मांगा था? 5,000 मांगा था, 4 में बात हुई थी। हाँ, तो आपने कितने पैसे दिए हैं? इनको 4,000 रुपए। अब क्या कह रही थी ये? अब कुछ नहीं बोल रहे थे, पैसे लेके कुछ नहीं बोले। नहीं, सीमांकन करने की बात हुई थी आपकी। हाँ। तो इनने क्या बोला था आपसे? कितना पैसा दे दें और कितने में सीमांकन करेंगे? मूल रकम क्या मांगा? मूल रकम इनने 5,000 बोला था, तो हमने बोला कि सर 5,000 रुपए ज्यादा होता है, कुछ कम ले लें। तो हमने कहा 4,000 रुपये, तो कहते हैं ठीक है तुम्हारे ले लें। आपको कहाँ की जमीन नपवाना थी? पामाखेड़ी। क्या नाम लिखते हैं? पूरा नाम बताएं। सुधीर पांडे।
सीधी जिले के चुरहट विधानसभा में अवैध रेत उत्खनन कर रहे 407 वाहन को चुरहट पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन कुछ देर दूर रास्ते में माफियाओं ने गाड़ी रोककर और किसी बड़े अफसर से बात करवाने के बाद रेत से भरा 407 वाहन को पुलिस ने कब्जे से छुड़वा लिया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर किसके कहने पर चुरहट पुलिस ने रेत से भरा 407 वाहन को छोड़ा है और चुरहट क्षेत्र में आखिर बार बार इन रेत माफियाओं को कौन संरक्षण दे रहा है। वहीं हमारे संवाददाता ने जब पूरे मामले पर चुरहट थाना प्रभारी पुष्पेंद्र मिश्र से जानकारी लेनी चाहिए तो कई बार फोन करने के बाद भी फोन नहीं उठाया गया। खबर हरदा जिले से है, जहां स्टेट हाईवे पर मामूली विवाद के चलते 10 घंटे चक्का जाम किया गया, जहां पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लोगों को वहां से खदेड़ दिया। इस दौरान सब इंस्पेक्टर संतोष श्रीवास्तव ने कहा कि मामूली विवाद में चक्का जाम का प्रयास किया गया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। वहीं इस दौरान कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। खबरधार से है, जहां लेपर्ड जावरा 4 लेन पर एक नई कार में अचानक से चलते चलते आग लग गई और वह चंद मिनटों में जलकर खाक हो गई। ऐसे में गनीमत रही कि कार चालक और उसका साथी समय पर कार से बाहर निकल गए, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। मिली जानकारी के अनुसार घाटा बिलोद के 2 गोंठा के निवासी वाजिद खान और उसका साथी शुभम अपने निजी काम से नगदा जा रहे थे, वहीं जिसके बाद नागदा से वापस अपने गांव दगोंटा लौट रहे थे, तभी अचानक कार में आग लग गई। आग की भीषण लपटें 4 लेन पर उठे देख बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए और कार चालक को सुरक्षित पाकर सभी ने राहत की सांस ली। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद सादरपुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। खबर सागर से है, जहां विनायका थाना अंतर्गत ग्राम भरतपुर में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसका शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। मिली जानकारी के अनुसार 20 दिन पहले ही युवती की शादी हुई थी। परिजनों ने बताया कि वह दूसरी ही बार अपने मायके भरतपुर आई थी, लेकिन अज्ञात कारणों के चलते बंद कमरे में युवती ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। अब इस घटना के बाद ससुराल और मायके पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। विनायका थाने के अंतर्गत रोशनी पति दिव्य ट्रूदी के द्वारा फांसी लगाई गई है। मृतक के द्वारा मायके में फांसी लगाई गई है, तो अग्रिम जांच की जाएगी, जिसमें कार्रवाई की जाएगी। आरोप भी लगाए जा रहे हैं, उसकी जांच हो जाएगी, संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किस गांव के रहने वाले हैं? रौना के। क्या मामला होगा? भाभी ने फांसी लगा ली है अपने मायके में। अभी 15 मई को शादी हुई थी मेरे बड़े भैया के साथ, दीपेंद्र के साथ, और उसके बाद 23 तारीख को वो लुभाने आए थे, तो लुभा के ले आए थे। इसके बाद हम लोगों को कोई जानकारी मिली, कल उन्होंने फोन लगाया तो बोला फांसी लगा ली है उन्होंने। हम लोगों ने पूछा कि क्या हो गया है, बोले कुछ जानकारी नहीं है, हम लोगों को भी कोई जानकारी नहीं थी। तो फिर उन्होंने बोला कि आ जाओ आप, तो हम लोग यहाँ आ गए हैं, तो देखा तो फांसी पर वो टंगी नहीं थी, नीचे रखी हुई थी, हम लोगों को टंगी नहीं मिली। और पूरे जेवर भी उन लोगों ने उतार लिए हैं, पूरी 9 चीजें चढ़ी थी उनको। और मेरी बहन ने कल बंडा से गए हम वापस, तो 2 बजे करीब पहुंचे घर पे, तो देखा दरवाजा बंद था और अंदर से बंद था दरवाजा, तो ऊपर से चढ़े बाउंड्री पे से और दरवाजा खोला और अंदर जाके देखा तो उसने फांसी लगा ली थी। अभी उसकी 15 तारीख को ही शादी थी और वहाँ से ससुराल से दोनों जन की बात होती थी, तो क्या करते थे, क्या गाली देते थे, उसको क्या बात करते थे, उसने कभी नहीं बताया हम लोगों को कि क्या प्रॉब्लम है। फांसी लगाने का अभी कुछ पता चला क्यों लगाई, ये नहीं पता। तो वो उन दोनों की बात होती थी, वो क्या डराते धमकाते थे, गाली देते थे, क्या करते थे, वो मम्मी को बताया पर मुझे कभी नहीं उसने बताया कि क्या बात है। धार जिले के धर्मपुरी विधायक पांचीलाल बेड़ा हमेशा राजनीतिक गलियारों में सुर्खियों में रहे हैं।
वहीं अब विधायक अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एक ज्ञापन अतिरिक्त कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में धर्मपुरी विधानसभा क्षेत्र की 4 सड़कों, ग्रामीण अंचल में पीने के पानी की समस्या और कबड्डी के खिलाड़ियों को मैच दिलवाने के लिए बात कही गई। वहीं विधायक इस बात को लेकर भी नाराज हुए कि आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में सीईओ से लेकर एक भी अधिकारी उपलब्ध नहीं था जो उनकी समस्या को सुन सके। गुलवा डिगलाई से रानीपुरा रोड और बड़ौदा से बिलोदा रोड, 3-4 रोड जो है बार बार हमने उठाए। अब 15 दिन बाद पानी आ जाएगा। कठोड़िया से गुलवा रोड इतना खराब है, वहाँ पे बच्चे स्टूडेंट आते हैं तो कपड़े ऊपर उठा के निकलना पड़ता बच्चों को। इस प्रकार से समस्या को मैंने विधानसभा में भी उठाया, कलेक्टर साहब को भी लिखित में दिया, पिछली 7 तारीख को दिए के गया और इसकी आवश्यकता नहीं है। अभी पीएचई के द्वारा हमने हेड पंपों की मांग करी, मोटरों की मांग करी, पर अगर 5 मोटरों की मांग करते तो 1 मिलती है। बगड़ी गांव में आज से भी वहां पर हमारे वरिष्ठ जन धरने पे बैठने की तैयारी कर रहे हैं। अगर 1-2 रोज में पानी की समस्या हल नहीं हुई तो गाँव में पंचायतों में भी लोग धरने पर बैठेंगे और जनपद पंचायत नालसा में भी लोग धरने पर बैठने के लिए तैयार है। सिंगरौली जिले से एनसीएल सहित कई कोल खदानों से निकाले गए कोयले को 4 कोलयार्ड बरगवा, गोंदवाली, महदैया और मोरवा से रेलवे रैक के द्वारा देश प्रदेश के कई पावर प्लांटों में भेजा जाता है, जहां इस कोयले से बिजली तैयार की जाती है। वहीं पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को शिकायत मिली थी कि इस कोयले में मिलावट का खेल किया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के 200 अधिकारियों की टीम ने देर रात से सुबह तक छापेमारी की और सभी कोलयार्ड से सैंपल एकत्र कर एनसीएल की मदद से जांच के लिए भेजे गए। वहीं आपको बता दें कि सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। शिकायतें मिल रही थी, थोड़ा सा गंभीर स्वरूप से शिकायतें मिल रही थी कि इसमें मिक्सिंग की कार्रवाई हो रही है। तो इस संबंध में प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी और हमारे माइनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से यहाँ जो 4 कोल की इनके साइट्स हैं, साइटिंग्स पे संयुक्त कार्रवाई को छापामार कार्रवाई की, तो उसमें सैंपलिंग की। सैंपल के जब रिजल्ट आ जाएंगे तभी उसमें कुछ स्पष्ट रूप से कहा जाएगा। सैंपलिंग समुचित संख्या मात्रा में लेंगे, उसको रिपोर्ट्स नेक्स्ट आ जाएगी, तब उसके बाद आगे कुछ करेंगे। अभी सैंपलिंग की कार्रवाई की गई है और सैंपलिंग की कार्रवाई करने के बाद उसको सीज करके जो है माइनिंग की टीम के द्वारा जो है एनसीएल को भेजा जा रहा है। और अगर उसमें मिक्सिंग की शिकायत पाई जाती है, उसमें मिक्सिंग होती है, तो उसके बाद जो भी संबंधित फर्म है, जो भी क्रेता फर्म है और जो भी उसमें धाराएं आकर्षित होती हैं, उनके द्वारा जो कंप्लेन की जाएगी, तो उसमें जो चाहे वो चोरी की धाराएं हो, चाहे 420 की धाराएं हो, तो उन सब में जो है पुलिस कार्रवाई करेगी। और जैसा कि हम लोगों ने बताया कि इसमें जो 11 तारीख को मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के बाद जो है सभी संबंधित स्टेक होल्डर्स को निर्देश दिया गया था कि इस प्रकार की शिकायतें मिल रही, इस पर एक्शन लें। और उसके बाद जो है कई लोगों ने एक्शन भी उसमें लिया। तत्पश्चात जो है शिकायतें मिलने पर इसमें एक रेड की कार्रवाई हुई थी पहले भी, और उसमें कुछ गाड़ियां जब्त की गई थी, उनके ऊपर भी एक्शन लिया गया था। लेकिन चूंकि ये प्रमाणित नहीं हो पाया था कि वो गाड़ियां जो है जो भसी थी वो कहाँ ले जाई जा रही थी, इसलिए जो साइडिंग की जो शिकायत आती है वहीं का सैंपल लिया गया है और सैंपल जब्त करके जो है उसकी जांच। सागर के मकरोनिया में नगर पालिका प्रशासन के द्वारा क्षेत्र के विकास कार्यों के नाम पर अजीबोगरीब खेल खेला जा रहा है, जहां शासकीय भूमि के साथ निजी भूमि पर शासकीय निधि का दुरुपयोग कर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जिसकी बानगी उस वक्त सामने आई जब सिंधी समाज श्री झूलेलाल गृह निर्माण समिति की आरक्षित भूमि पर बिना समाज की अनुमति के नगर पालिका प्रशासन ने विधायक से भूमि पूजन करवाकर सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया। जब समाज के लोगों को इस मामले की जानकारी लगी और उन्होंने आपत्ति जताई, जिस पर उनके साथ मारपीट की घटना तक को भी अंजाम दिया गया। इस मामले में पीड़ित पक्ष के लोगों ने थाना पुलिस, नगर पालिका प्रशासन, विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष, बीजेपी पार्षद पर गंभीर आरोप लगाते हुए भूमाफिया करार देते हुए उन पर जमीनी हथियाने का आरोप लगाया गया है। वहीं आपको बता दें कि मामले की शिकायत कलेक्टर से भी की गई है। बहरहाल मामले में शिकायत के बाद अब प्रशासन के मुखिया के फैसले पर सबकी निगाहें हैं। अगर इंसाफ नहीं मिला तो समाज सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलने की चेतावनी दे रहा है। हमारी जमीन राजा खेड़ी में श्रीनगर में 5.5 एकड़ बनी है।
संबंधित विभागों से परमिशन लेके उसका निर्माण कार्य कर रहे हैं। रोड नाली वगैरह काम इस रूप से चल रहा है और इस संबंध में हमने सभी सागर संभाग के जितनी जनप्रतिनिधि हैं, श्रीमान लारिया जी या जो भी जनप्रतिनिधि सबको उन्होंने जानकारी देकर वहाँ अपने ग्राम का अपनी भूमि का निर्माण कर रहे हैं, विकास कार्य कर रहे थे। अभी हम लोग कल जानकारी मिली कि वहाँ कुछ सामाजिक तत्वों द्वारा वहाँ के जो पार्षद जी हैं और वहाँ मनोज राय करके कुछ व्यक्ति हैं और कुछ असामाजिक तत्व बुलवा के वहाँ पर वो हमारी जमीन पर कब्जा करने की, अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम लोग सम्मिलित रूप से पहुंचे थे देखने की क्या स्थिति है वहाँ पर। तो हमने देखा कि वहाँ रोड का कार्य लगा हुआ है। हम लोग लारिया जी के पास भी गए थे। ईशा लारिया जी का एक वीडियो हमारे पास आया हुआ है, एक उनकी उसमें ये दिया हुआ है उनके, जिसने भी ये वीडियो डाला हो, कि उन्होंने जो है उस रोड का उद्घाटन किया हुआ है और सीएमओ साहब को आदेश दिए कि आप रोड बनाइए बीटी पहुंच योजना के तहत। उन्होंने लारिया जी भी बोला कि ये आपने कैसे ये आपने आदेश किया, ये चल रहा है। उन्होंने कहा नहीं मैं उसको दिखवाता हूँ ना, सबसे पहले काम रुकवाइए, ये हमारी निजी भूमि है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। सभी प्रदेशवासियों को माननीय श्री प्रेम